तो दोस्तों फाइनल पार्ट लेके आऊँ केस स्टडी का। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका है, जैसे मैंने बताया था आपके पेपर से पहले आपको भर के मैं केस स्टडी दे दूंगा चैप्टर वाइज। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली है केस स्टडी जो मैं आपको करवा रहा हूँ आपके पेपर में। इसी टाइप से ज़रूर देख लेना, करके जाओ। ना आए तो आप बताना, इस चैनल पे सेव कर लो भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना आया कि नहीं आया। मैं नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट इस पैटर्न में आपको ज़रूर केस स्टडी देखने को मिल जाएगी। हर चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई ने केस स्टडी आपको दे रखी है, जो कि हम करवा रहे हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो ज़रूर आएगी आपकी पेपर से पहले, जो कि आप बहुत बढ़िया से कर सकते हैं प्रैक्टिस। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा फटाफट से यार देख लो केस स्टडी वाली प्रॉपर। कहाँ मिलेगी? बायो में लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो आराम से वीडियो को भी, प्लस में सैंपल पेपर को भी डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। प्रॉपर आपको स्टडी करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आ रखा है ये, ठीक है। मिस्टर बोस इज रनिंग अ सक्सेसफुल बिजनेस। बहुत बढ़िया बिजनेस चला रहा है भाई। मिस्टर बोस इज अ ओनर ऑफ आरके सीमेंट लिमिटेड, ठीक है। मिस्टर बोस डिसाइडेड टू एक्सपेंड हिज बिजनेस बाय एक्वायरिंग स्टील फैक्ट्री, यानी वो स्टील फैक्ट्री को भी लेता है। दिस रिक्वायर्ड अ 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चाहिए। नाउ टू सीक इन advice in this matter, he called a financial advisor, Miss T. Ghosh, who advised him to about judice mix of equity, यानी equity law और debt law. Employ more of cheaper debt may be enhance EPS, earning per share. ठीक है। Mr. Ghosh also suggest him to take a loan from a financial institution as the cost of rising fund. ठीक है, यानी लोन क्या लेने को कह रहा है? From the financial institutions as low. Through this will be increased financial risk but will rise and return to equity shares over. ठीक है। You also appreciate him the issue of debt will not dilute the control of equity shareholder. ठीक है। At the same time, interest is on loan is tax deductible expense for computation of tax liability. Okay. After due deliberation with the Mr. Bose decided to raise fund from financial institution. Now, identify the concept of financial management as advised by Mr. Ghosh. उसने क्या दिया था? मिक्स का एक स्ट्रक्चर दिया था, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर, जहां पर आप क्या करते हो? पैसे को मिक्स करके इन्वेस्ट करते हो। जहां पर आपने क्या किया दोस्तों? आपने डेट भी लिया और इक्विटी भी लिया, जिसके थ्रू आपका एक कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट हो जाता है। बाकी आंसर भी हम मैच कर लेते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर। आप चेक कर लो कैपिटल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग आंसर दे रहा हूं मैं आपको। नाउ अगला क्या कह रहा है? इन द अबव मिस्टर घोष सजेस्ट टू राइज फंड मोर फ्रॉम डेट। हाइयर डेट इक्विटी रेशियो रिजल्ट हाइयर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। ध्यान रखना, जो हाइयर डेट इक्विटी रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो ही कह लो यार, अकाउंट्स के बच्चे इतना तो पता ही होगा। डेट इक्विटी रेशियो जो कि डेट को पे करने की कैपेबिलिटी को शो करता है किसी कंपनी की। अरे ये बात समझ। तो ये बेसिकली क्या रिजल्ट करता है? हाइयर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, यानी कितना फाइनेंशियल रिस्क होगा आपकी कंपनी को, दैट शोन बाय द हाइयर डेट इक्विटी रेशियो। ठीक है दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर घोष वो एडवाइज हिम टू अबाउट मिक्स करना, 40% इक्विटी रखो, 60% डिबेंचर दो। द प्रपोर्शन ऑफ डेट इज ओवरऑल कैपिटल इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल लीवरेज, टोटल एसेट, नन ऑफ दिस। तो क्या लगता है दोस्तों? आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो अगर आपको पता है तो। वर्किंग कैपिटल तो नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, रहा आंसर बी या सी में से। अब जो भी प्रपोर्शन ले रहे हो डेट का, फाइनेंशियल लीवरेज होगा या टोटल एसेट होगा? क्या लग रहा है? जल्दी बताओ यार, कमेंट करके बताओ बच्चों अगर पता है तो। ठीक है, बाकी हम एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, दैट इज फाइनेंशियल लीवरेज। अब फाइनेंशियल लीवरेज एसेट क्यों नहीं होगा ये देख लो। पहले तो आप चेक करो, किसी से यार लोन ले रहे हो आप, डेट मतलब लोन है, तो वो आपका एसेट कैसे हो सकता है यार? लायबिलिटी होगा। तो बच्चा क्या? ऑप्शन भी इस हिसाब से भी हो सकता है। इसे हम फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं,
इसको भी आप ऐसे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगला, एम्प्लॉय मोर ऑफ चीपर डेट में एनहेंस ईपीएस, सच प्रैक्टिस इज कॉल्ड इक्विटी ट्रेडिंग, फाइनेंशियल लेवरेज, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी के से तो कोई मतलब नहीं, पक्का नहीं भाई, नहीं नहीं दोस्त। इक्विटी ट्रेडिंग, फाइनेंशियल लिवरेज का तो यहाँ कोई डिसीजन नहीं है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का भी मतलब नहीं। ईपीएस बेसिकली क्या होता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या इक्विटी ट्रेडिंग। तो आप चेक करो, ए और डी सेम ही लग रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यहाँ जो आएगा दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आंसर भी चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है भाई। समता का व्यापार बोला जाता है यहाँ पर हिंदी में, और इंग्लिश में ट्रेडिंग ऑन इक्विटी से ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे आप कितना कमा रहे, अर्निंग पर शेयर। ओके, ठीक है, इसको जरूर लिख लें, कमेंट करके भी बता दें, बच्चों की हेल्प हो जाएगी। व्हाट इज ईपीएस। नाउ फाइनेंशियल मैनेजमेंट से एक और क्वेश्चन दिया इन्होंने, बहुत बढ़िया सा। Sunrise Limited, dealing in the ready-made garments, planning to expand its business operation in order to cater to international market. For this purpose, company need additional, कितना पैसा चाहिए, 80 लाख for replacing machine from modern machinery, higher production capacity. It involves committing the finance of long-term basis. These decisions are very crucial for any business since they affect earning capacity. Now, the company wishes to raise its required fund by issuing debenture, issue कर रही है, estimated cost कितना है 10, EBIT earning before interest and taxes 8 lakh, total capital of investment is 1 lakh. Instead of issuing debenture, company can issue equity for rising fund. The financial manager of company would normally option for a source of which is cheapest, जो भी सस्ता पड़े उसको पिक कर। तो what is the other name of long term decision, that is capital बजटिंग। चेक करो, यहाँ पर हम कैपिटल बजटिंग बोला जाएगा कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी कैपिटल को मिक्स करके पेश करेंगे या मिक्स करके बनाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या कह रहा है, डिसीजन फॉर रिप्लेसिंग मशीन फॉर मॉडर्न मशीनरी। आप चेक करो, अगर मशीन्स को हटाओगे, चेंज करोगे, तो वहाँ पर पैसा लगेगा जो कि आप इन्वेस्ट करोगे, जो कि आप इन्वेस्ट करने का पार्ट होता है दोस्तों। नाउ आर डिसीजन फॉर राइजिंग फंड 80 lakh either from 10% debenture or equity share is a financing decision, dividend या investment, that is financing decision, कि आपको कितना पैसा लगाना चाहिए, फाइनेंस करना चाहिए। बिल्कुल हमारा सही है, चेक कर सकते हो, सी था उसका, इसका ही फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है, इसमें हम देखा जाता है पैसे का। अगला आता है, फाइनेंसिंग डिसीजन आर अफेक्टेड बाय द वेरिएंस फैक्टर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज डिस्कस्ड इन अबव केस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर उन्होंने लास्ट में कॉस्ट की बात करी, आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर चेक करोगे चीपेस्ट, दैट इज टॉकिंग अबाउट कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, ये था फाइनेंशियल मैनेजमेंट से। अब बहुत ही प्यारा चैप्टर आ गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझते हैं। पीआईएल परचेज्ड an ISI marked heater from the भारत एप्लीकेशन। ISI बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स परचेज करते हो तो उसका एक हॉल मार्क होता है, जो कि एक उसकी शुद्धता को, प्योरिटी को इंडिकेट करता है। शी मेड कैश पेमेंट बट फेल टू गेट कैश मेमो, उसने ले लिया यानी रिसिप्ट नहीं ली। वाइल मेकिंग यूज ऑफ हीटर शी ऑब्जर्व दैट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, काम नहीं कर रहा। शी कॉन्टेक्ट टू शॉपकीपर इमीडिएटली एंड टोल्ड हिम द प्रॉब्लम। शॉपकीपर पेड, नो had other complaint, उसने कोई अटेंशन वैसे नहीं दिया। rather he marked through that good in questions was not bought from his shop, मतलब वो कह रहा है भाई आपने मेरी शॉप से नहीं लिया। पहली had no evidence of proving that heater was purchased from his shop. She discussed the problem with her friend Sohini, who advised her to approach consumer firm, lodged the complaint. PIL was convinced with the idea of lodging complaint against the shopkeeper, but due to lack of cash memo, it was difficult to be proceed. Identify right of the consumer. Refer to the above paragraph. Right to be informed, right to be safety, right to be heard, right to be choose. यहाँ किसकी बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन की तो कोई बात नहीं कर रहा, इन्फॉर्मेशन तो उसके पास थी। यहाँ पर आप बात कर सकते हो राइट टू बी सेफ्टी की,
या राइट टू बी हियर्ड की, दोनों ही आ सकता है इसका आंसर, क्योंकि सेफ्टी के हिसाब से अगर उसको करंट लग जाता था और यहाँ पर देखा जा रहा था उसको सुना नहीं जा रहा, तो उसके अकॉर्डिंग तो सी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी हम चेक कर सकते हैं, देख लो इन्होंने वही लिया है, सेकंड अप्रोच लिया हमारा, राइट टू बी सेफ्टी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, राइट टू बी सेफ्टी, टिक कर लो। ठीक है, कई बार बोर्ड में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर दो दो आंसर हो सकते हैं, तो ध्यान रखना कि आप उसको क्या करें, मेंशन करें प्लस में, उसको आप अटेम्प्ट जरूर करके। अगला कह रहा है आइडेंटिफाई द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर रेफर्ड इन द अबव केस। उसको क्या लेना चाहिए, मस्ट ऑब्टेन कैश मेमो, कैश मेमो या कैश रिसीप्ट जरूर लेनी चाहिए थी, तभी दिक्कत हुई है। PIL कैन नॉट लॉन्च कंप्लेन अगेंस्ट द शॉपकीपर, वाई, शी डू नॉट हैव द राइट्स, शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ फैक्ट, शी डोंट हैव द कैश मेमो, दैट्स वाई। उसके पास कोई रिसीप्ट नहीं थी। अंडर दी विच एक्ट, कंज्यूमर का कौन सा एक्ट लगेगा, तो ध्यान रखना कंज्यूमर का प्रोटेक्शन 1986। और अभी लेटेस्ट कौन सा चल रहा है, कमेंट करके बताओगे मेरे को बच्चों, आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये इसके आंसर है नीचे, बाकी वो जो हम PDF से शो कर रहे थे आंसर देख सकते हो, हमारा बिल्कुल सही है। ये आपकी टोटल भाई हमने 3 पार्ट बनाए हैं आपके, बहुत छोटे छोटे 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस हैं। पेपर से पहले ज़रूर देख के जाएं तीनों पार्ट को, बहुत बढ़िया से हमने केस स्टडी करवाई है आपको, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको पेपर में, इससे एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे करके आना होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक और सैम्पल पेपर लेके आएंगे आपके लिए मंडे को, जो कि आपकी बहुत हेल्प करेगा। बाकी शेयर करें ताकि यार हम भी खुश हों, आप भी खुश हों। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।